समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें। उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए उपचुनाव के, उस पर आपने ट्वीट भी किया है, क्या? देखिए, रामपुर और आज़मगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। और मैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज, दलित और मुसलमानों से, और ख़ास तौर से हिंदी हार्टलैंड के मुसलमानों से अपील करूंगा कि वो अपने वोट को ज़ाय ना होने दें और ऐसे निकम्मी पार्टियों का साथ ना दें जो बीजेपी को हरा नहीं सकते। वो सिर्फ आपको धोखा देकर आपका वोट हासिल कर लेते हैं और नतीजा ये निकलता है कि बीजेपी जीत जाती है। अब जब आज़मगढ़ में 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में अखिलेश यादव ने 1,60,000 की मेजॉरिटी से उस पार्लियामेंट सीट को जीता था, अब आप हार जाते हैं 8,000 वोट से। कौन जिम्मेदार है इसका? तो इससे बात साफ जाहिर हो रही है कि समाजवादी पार्टी में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना ताकत है कि वो भाजपा को शिकस्त दे सकें। इसीलिए हम अपील करते हैं ख़ास तौर से मुसलमानों से कि अपने वोट को ज़ाय होने ना दें। और दूसरी बात यह है कि अब ये 2 आज़मगढ़ और रामपुर की पार्लियामेंट सीट से बीजेपी जीत गई, कौन जिम्मेदार है इसका? किसको आप बोलेंगे कि बी टीम, सी टीम, डी टीम, ई टीम बोलेंगे? किसको वोट कटवा बोलेंगे? महाराष्ट्र में वहाँ पर शिवसेना के 40 विधायक भाग गए, किसको जिम्मेदार करार देंगे वहाँ पर आप? इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो लोग ये सब बातें करते हैं, मुसलमानों को ख़ास तौर से सोचना चाहिए कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपनी एक आज़ाद इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को बनाएं, और उसकी ज़रूरत है आज भारत में। जैसा आपको बी टीम का कहा जाता है, तो बस ये थे बी टीम, आप तो खुश होंगे फिर इस रिजल्ट से? नहीं, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि भाजपा जीत गई, यकीनन मुझे तकलीफ़ है। और मुझे पहले से अंदाज़ा था, बल्कि जो मीडिया के जानकार लोग हैं जो हमसे ऑफ द रिकॉर्ड बात किए थे, हमसे कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा समाजवादी पार्टी से, नहीं जीत पाएंगे। इतना अहंकार अखिलेश यादव का कि जिस पार्लियामेंट सीट से उनके पिताजी एमपी थे, फिर वो बने, आप वहाँ पर जाते भी नहीं लोगों को बताने के लिए कि वो क्यों इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। इतना अहंकार। यकीनन हमको तकलीफ है कि भाजपा जीत रही है, मगर भारत के और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करें कि अपनी सियासी पहचान को बनाएं, अपने मुक़द्दर के फ़ैसले खुद करेंगे आप। वरना आप इसी तरह होगा कि भाई पहले मुलायम सिंह, फिर अखिलेश, अब उनके चचाजाद भाई, अब दोबारा कौन आएगा? पर गुड्डू जमाली को वोट देते तो क्या हो जाता? कि आसमान गिर जाता और यादव वोट खुद डिवाइड हो गया वहाँ पर। और आप मुसलमानों को बोलते हैं कि अरे भाजपा को हराना है। अरे भाई, आप नहीं हरा पाएंगे भाजपा को। हम ये बात विधानसभा के चुनाव में कह चुके हैं। मार्च में उसी पार्लियामेंट के क्षेत्र में आपने 4 या 5 विधानसभा जीती, आज आप हार गए। आप ये कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी की जीत नहीं, अखिलेश के अहंकार की हार? दोनों भी है, दोनों भी। देखिए, बीजेपी भाजपा जीत रही इसलिए रही है क्योंकि इन पार्टीज़ में ना काबिलियत है, ना अहलियत है, ना वो करेज ऑफ कन्विक्शन जो बोलते हैं अंग्रेजी में, ना इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी को वो भाजपा को हरा पाएंगे। इसीलिए तो भाजपा जीत रही है। और मुसलमानों को डरा कर, फुसला कर और ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान का गुलाम है। आप बताइए कैसे जीत गए वहाँ पर भाजपा? ये मेरा सवाल उन लोगों से जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं। आप बताइए कौन जिम्मेदार है उसका? Well, the recent result of the by-election of Rampur and Azamgarh Parliament constituency clearly tells us once again that the Samajwadi Party neither has the capability and the capacity and the integrity to defeat BJP. And I would request the minorities and Dalits, especially the Muslims, to please look at this result. They must now try to establish their own independent political leadership. Do not waste your vote. By creating your own independent political leadership, you will be solving your problems.
There will be someone to fight and ask when your houses are being demolished for no reason whatsoever, when your young children are being beaten up black and blue in a police station. There is no one to ask. So this Muslims are not servants or ghulams of the so-called secular parties. And that is why we see that Samajwadi Party could not defeat BJP in Azamgarh and in Rampur. In Azamgarh in 2019, Mr. Akhilesh Yadav won with a majority of nearly 1,60,000 votes. Now you lose with 6,000 votes. It is very unfortunate that BJP has won. It has won because the Samajwadi Party and the so-called secular parties are no match for BJP, and it is high time that the Muslims should now work hard to create their own independent political leadership, which is the need of the hour. Our houses are being demolished for no reason whatsoever. Our young children are being beaten up black and blue in police custody. So this is very important, and someone must stand up and raise these questions, which these secular parties will never raise this question. And the last important point, now who will be blamed for the victory of BJP? I did not contest over there. My party did not contest. You have made false allegations against me. This is the proof which I have been saying, that these so-called secular parties, Samajwadi Party, cannot defeat BJP. Now you have some Shiv Sena's 40 MLAs joining BJP. Who's responsible for that? So these are the things which I hope that the Dalits and the minorities, especially the Muslims, would apply their mind and find answer to this important question, which is to create their own independent political leadership.